दाढ़ी की जो शरन हदूद है वो कहाँ तक है और खत जो है नीचे कराया जाता है तो वो किधर से नीचे तक खत किया जाए, और इसके साथ ही जो दाढ़ी मुबारक के बाल होते हैं होंठों के नीचे, होंठों के साथ ही नीचे वाले होंठ के साथ, क्या उनको जो थोड़ा थोड़ा तराशा जाता है, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? जी, दाढ़ी की जो ऊपर से हुदूद है, जैसे ये यहाँ पे एक उभरी हुई हड्डी नुमाया थोड़े हाथ करने से एक हड्डी आती है, तो उस हड्डी से नीचे जितने भी बाल होंगे ना, ये सब दाढ़ी में शुमार होते हैं। और चूंकि जो जबड़ा होता है जिसपे दांत उगे हुए होते हैं, तो निचले जबड़े की हुदूद में जितने बाल ऊपर खाल में होंगे, हड्डी कह लें, अभी हड्डी कहें, ठीक है। तो जो मसूड़ा होता है, तो मसूड़ों की सीध में जो बाल, ठीक है, चेहरे के ऊपर गाल पे उगे होते हैं, तो ये बाल दाढ़ी में शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ जो गले पर भी बाल होते हैं, ठीक है, तो ये जो बाल गले पर उगे हुए होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये दाढ़ी में शामिल नहीं है। गले के बाल, गले के ऊपर जो बाल होते हैं ये दाढ़ी में शामिल नहीं है। अगर कोई इसको खत में आमतौर पे इसको लोग यूँ साफ करवाते हैं, ठीक है, तो अगर सिर्फ इन्हीं बालों को साफ करवाया जाए तो इसमें हरज नहीं है। इसी तरीके से जो रुखसार है, तो बसों का आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ऊपर तक भी बाल आ जाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ इनको थोड़ा सा साफ करवा सकते हैं। अब बालों की एक कुदरती तौर पे एक लकीर चली आ रही होती है, जो निचले होंठ के यहाँ से ऊपर तक एक खत बना होता है, बाल कुदरती तौर पे एक सीध में आ रहे होते हैं, ठीक है, तो ये दाढ़ी में शामिल है। और इनसे ऊपर बसों का कुछ कुछ बाल नुमाया तौर पे होते हैं, तो उनको अगर वो चाहें तो नुचवा सकते हैं या ब्लेड से काट सकते हैं, उसमें हरज नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये मजीद का सवाल ये था कि ये जो निचले होंठों के जो बाल होते हैं इसको बुच्ची के बाल कहा जाता है, तो इनको बाज लोग बिल्कुल कटवाते रहते हैं, ठीक है, तो याद रखें इनको कटवाना भी ये मकरूह तहरीमी है, ठीक है, ये भी दाढ़ी ही में शामिल है। इसी तरह इनके अलावा यहाँ पे बसों का बाज लोगों के जैसे कुदरती होता है सफेदी होती है, यानी बाल नहीं होते, ठीक है, और बाज लोग इस खाली हिस्से को करवाते हैं, ब्लेड से साफ करते हैं और सिर्फ इतना सा हिस्सा नुमाया रखते हैं, इधर वो ब्लेड लगवा लेते हैं, ठीक है, तो ये भी जायज नहीं है, ये भी दाढ़ी का ही हिस्सा है। अच्छा, ये जो खत का कहा गया कि ये जो गर्दन पर जो गले में जो बाल होते हैं, तो गले के बाल ये दाढ़ी में शामिल नहीं है। अब इसलिए वो साफ करते तो हैं, करवाते हैं, लेकिन साथ में ये जो बाल है ना, ये भी पीछे ले जाके वो यहाँ से ब्लेड लगवाते हैं। अच्छा, ये बाल, ठीक है, ये पीछे ले गए, अब यहाँ एक पूरा लकीर बालों की कटिंग आ रही होती है, जो बाल उन्हें लगता है उसका पीछे जा रहा है तो वो यहीं से ब्लेड या कैंची लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो दाढ़ी के बाल हैं वो एक मुट्ठी से कम हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो मुट्ठी है ये हजाम की मुट्ठी का एतबार है या जिसकी दाढ़ी उसकी मुट्ठी का एतबार है? जिसकी आमतौर पे तो हमने ये देखा है कि हजाम ही मुट्ठी में लेता है अपनी और वो काट देता है। तो इसमें ये है कि हजाम हजरात की मुट्ठियों का एतबार नहीं है, जो जिसकी दाढ़ी है उसकी अपनी मुट्ठी का एतबार है, और इस मुट्ठी के अंदर थोड़ी का हिस्सा शामिल ना हो, यानी जब हम मुट्ठी में बाल लेंगे तो जो बाल हमारे लटक रहे हैं उनको हम मुट्ठी में यूं ले लेंगे, अब उसमें एक थोड़ी का हिस्सा शामिल ना हो। अब जो भी बाल इजाफी हुए तो मुट्ठी से बाहर निकल रहे हैं तो उनको तराशा जा सकता है।